हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए, इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 और इसमें हम जो थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं वो दो थ्योरम है। एक है अपोलोनियस थ्योरम और एक है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और इनको मिलाकर टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं उसके अंदर हम इस वीडियो में करने वाले हैं पार्ट 1 में तीन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि इन तीनों क्वेश्चन में सिर्फ एक ही थ्योरम का यूज़ होने वाला है, वो है अपोलोनियस थ्योरम। तो चलिए देखते हैं कि अपोलोनियस थ्योरम किसको बोलते हैं, या अपोलोनियस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए अपोलोनियस का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन है जो पहले से क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए। तो जिस तरह पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम था, अपोलोनियस भी एक मैथमेटिशियन का नाम है और उन्होंने भी एक फार्मूला दिया है और वो भी फार्मूला उन्होंने जो बनाया है वो पाइथागोरस के फार्मूले के हेल्प से ही बनाया है। चलिए हम डायरेक्टली देखते हैं कि ये जो फार्मूला है अपोलोनियस का फार्मूला ये किस तरह आएगा। तो देखिए उसके लिए कंडीशन क्या है कि एक ट्राइंगल यहाँ पे जैसे दिया है, तो एक ट्राइंगल है जिसका नाम ABC है। सपोज ये ट्राइंगल है और उसके अंदर जो होना चाहिए, जो क्वेश्चन में दिया रहना चाहिए वो एक चीज़ कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो वो कोई भी साइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक साइड दिया है जो बेस पे है, ये साइड भी हो सकता है, ये भी साइड हो सकता है। किसी भी साइड के ऊपर एक मिड पॉइंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे BC साइड के ऊपर एक मिड पॉइंट है और जिसका मतलब ये हो गया कि BM जो है वो और CM जो है वो दोनों इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है कि अगर ये साइड पे ये मिड पॉइंट है तो इस मिड पॉइंट के सामने, या ऐसा समझिए इस साइड के सामने जो दूसरा एक वर्टेक्स बसता है A, अगर उसको इस मिड पॉइंट से हम ज्वाइन कर देते हैं तो इसको मीडियन भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक मिड पॉइंट दिया हो, या ऐसा बोला जा सकता है कि AM मीडियन है। अगर मीडियन बोला है तो भी अपोलोनियस का प्रिंसिपल यानी अपोलोनियस का जो फॉर्मूला है वो आप यूज़ कर सकते हो, या अगर किसी साइड के ऊपर एक मिड पॉइंट दिया तो भी यूज़ कर सकते हो। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि एक ट्राइंगल के अंदर किसी एक साइड का एक मिड पॉइंट होना चाहिए, या ऐसा बोलना चाहिए कि एक ट्राइंगल के अंदर कोई एक मीडियन है। फिर ये जो परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये दिया हो नहीं दिया हो कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ पे ड्रॉ इसलिए हुआ है क्योंकि अपोलोनियस ने भी क्या किया है, पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है उसी के हेल्प से ये अपने फॉर्मूले को बनाया है। इसके लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर है। जब हम इसका थ्योरम देखेंगे, जब अपोलोनियस ने ये फॉर्मूला बनाया कैसा वो देखेंगे, तब हमको ये परपेंडिकुलर का यूज़ होगा। अब आप इतना समझिए कि आपके पास एक ट्राइंगल होना चाहिए और एक मीडियन होना चाहिए या एक मिड पॉइंट होना चाहिए, बस इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये फॉर्मूला मिलता है क्या, AB² + AC² विच इज़ इक्वल टू 2AM² + 2BM²। अब अगर इसको याद करना है, याद रखना है, तो उसका रूल कैसा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए कि इस ट्राइंगल के अंदर तीन जो साइड है, एक AB, एक AC और एक BC, जैसा हमने एंगल बाइसेक्टर में किया था। तो BC एक ऐसा साइड है जिसके ऊपर वो मीडियन आके मिला हुआ है। BC एक ऐसा साइड है जिसके ऊपर वो मीडियन आके मिला है, तो उस BC साइड को आपको छोड़ देना है। तो आपके पास फिर दो साइड बचता है, एक AB और एक बचता है AC। आपको उन दोनों का स्क्वायर लिखना है। तो AB² और AC²। हमने थर्ड साइड छोड़ा है क्योंकि उसके ऊपर आके मीडियन मिला है। तो इक्वल के लेफ्ट साइड में आएगा AB² + AC²। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर मीडियन को लेना है। तो मीडियन आ जाएगा AM, तो AM का स्क्वायर और 2 लिखना है, 2AM²। ये सब मिला है अपोलोनियस को कुछ करने के बाद, आपको डायरेक्टली ऐसे समझना है, 2AM² लिखना है और फिर प्लस लिखना है। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप 2BM² लिखिए जैसा यहाँ पे लिखा है, या आप इसके जगह पे लिख सकते हो 2CM²। जो यहाँ पे नहीं लिखा आप लिख सकते हो, सिंस BM और CM दोनों इक्वल ही है क्योंकि M जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप BM² लिखिए या CM² लिखिए, पर दोनों में से किसी एक को लिखना है। तो अगर एक बार फिर से समझते हैं, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, ट्राइंगल के तीन साइड में से उस साइड को छोड़ना है जिसके ऊपर वो मीडियन आया है, और फिर उसके बाद जो दो साइड बचता है AB और AC, उसका स्क्वायर करना है। तो AB² + AC² इक्वल के लेफ्ट साइड में, फिर इक्वल के राइट साइड में जो भी दो टर्म है, दोनों सेगमेंट है, उसके साथ 2 लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है, बीच में प्लस है। तो अब हमको क्या करना है, मीडियन को लेना है। तो 2AM² आ जाएगा और फिर प्लस 2 या तो BM² लिखें या 2CM² लिखें, ये दोनों में से कोई एक लिखें। तो चलिए ये है अपोलोनियस का थ्योरम। अब ये जो चीज़ है कि अगर M मिड पॉइंट दिया है या मीडियन दिया है तो हम इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम जो तीन सम्स करने वाले हैं उसमें तीनों में यही फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। तो शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है जिसका डायग्राम टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, और हमको यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो एक ट्राइंगल रहेगा जिसका नाम पी क्यू आर है और उसमें पॉइंट एस रहेगा मिड पॉइंट क्यू आर का। तो यहाँ पे हम क्यू आर बनाते हैं तो नाम जो लेते हैं वो इस तरह लेते हैं, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, और एस जो है इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो एस जो रहेगा वो क्यू आर का मिड पॉइंट रहेगा। तो क्यू एस और आर एस दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। फिर उसके बाद लिखा है कि पी क्यू इज़ 11, अगर इसमें से पी क्यू जो है वो 11 है और पी आर इज़ 17, पी आर ये जो है ये 17 है और पी एस इज़ 13, मीडियन जो पी एस है वो आपको 13 दिया है। तो आपसे पूछा है क्यू आर, आपसे क्यू आर पूछा है। देखिए अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हमको या तो ये लिखना पड़ता है या तो ये लिखना पड़ता है, तो हमको मिलेगा। देखिए अगर फॉर्मूला लिखें तो मैं आपको बताता हूँ मिलता क्या है और हमको क्यू आर कैसा मिलेगा। तो देखिए सिंस एस जो है अगर वो क्यू आर का मिड पॉइंट है तो आप यहाँ पे 100% अपोलोनियस का थ्योरम यूज़ कर सकते हो। तो पहले हम यहाँ पे अपोलोनियस का फॉर्मूला जो है वो लिखते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। चलिए नीचे लिख देते हैं, लिखते हैं कि पॉइंट एस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, और फिर लिखते हैं देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम। तो देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम आपको क्या मिलेगा। तो फिर से हमको क्या करना है कि ये जो मीडियन है वो इस साइड के ऊपर मिला है तो इसको छोड़ देना है। तो दो साइड बचता है, एक पी क्यू और एक पी आर। तो हमको लिखना है पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, और फिर इक्वल के वो साइड में अब हमको मीडियन लेना है लेकिन 2 करना है, तो 2 इंटू पी एस स्क्वायर लिखना है, 2 इंटू पी एस स्क्वायर, फिर प्लस अब आपके पास या तो क्यू एस लिखे या तो आर एस लिखे, तो हम लोग क्यू एस लिख रहे हैं। तो उसके बाद लिखेंगे हम 2 क्यू एस स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला लिखने के बाद पी क्यू अगर आप देखो तो आपके पास 11 है, पी आर अगर आप देखो तो आपके पास 17 है, पी एस अगर आप देखो तो आपके पास 13 है। तो बचा क्या, क्यू एस। तो मिलेगा आपको क्यू एस, लेकिन पूछा है क्यू आर। तो एक बार क्यू एस मिलेगा तो क्यू आर क्या रहेगा, उसका डबल रहेगा, क्योंकि एस उसका मिड पॉइंट है। तो बस इतना आपको बताना था कि हमको डायरेक्टली क्यू आर नहीं मिलेगा, फॉर्मूले में हमको क्यू एस मिलेगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ लिखते हैं। जैसे पी क्यू स्क्वायर है तो पी क्यू के प्लेस पे 11 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 11 का स्क्वायर, और फिर प्लस पी आर स्क्वायर है, पी आर की जगह पे 17 है तो यहाँ पे लिखते हैं 17 का स्क्वायर, फिर विच इज़ इक्वल टू पी एस स्क्वायर है तो पी एस मीडियन 13 दिया है तो 2 इंटू 13 का स्क्वायर लिखते हैं, और फिर यहाँ पे क्यू एस का स्क्वायर है तो क्यू एस हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे 2 इंटू क्यू एस स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू क्यू एस का स्क्वायर, और हमको यही वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 11 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 121, प्लस 17 का करेंगे तो आपको मिल जाएगा 289, फिर विच इज़ इक्वल टू 2 सेम रखते हैं, और 13 का आपको मिल जाएगा 169, और फिर आगे है प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर। फिर इन दोनों को प्लस करना है तो आपको मिलेगा इनको प्लस करके 410, फिर विच इज़ इक्वल टू 169 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 338, और फिर यहाँ पे है प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर। फिर ये 338 जब यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 410 माइनस 338 विच इज़ इक्वल टू 2 क्यू एस का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर 2 क्यू एस का जो स्क्वायर है वो मिल जाएगा आपको, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको 72 मिल जाएगा। फिर आपको 2 को वहाँ पे भेजना है तो देयरफॉर क्यू एस स्क्वायर जो है वो यहाँ पे बचेगा, 2 मल्टीप्लाई तो वहाँ पे जाके 72 के साथ डिवाइड हो जाएगा। फिर आप इसको कैंसिल करोगे तो 2 1 2, 2 3 6, और एक बचता है तो 12 हो रहा है, 2 6 12। तो देखिए देयरफॉर क्यू एस का जो स्क्वायर है वो आपको मिलता है 36। तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट लिखिए या डायरेक्टली ऐसा लिखिए कि देयरफॉर क्यू एस जो है वो रूट ऑफ 36 रहेगा, और जिसका मतलब है कि क्यू एस जो है वो आपको मिल जाएगा 6, नेगेटिव नहीं ले सकते। तो आपको क्यू एस मिला स्टूडेंट्स, और हमको क्यू एस नहीं फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमको क्यू आर फाइंड आउट करना है जिसमें से क्यू एस जो है वो आपको 6 मिला है। तो ये भी आपके लिए कितना रहेगा, 6 रहेगा, क्योंकि दोनों भी इक्वल रहेगा, एस उसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्यू आर इज़ इक्वल टू डबल ऑफ क्यू एस, और यहाँ पे आप लिख दीजिए कि S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर जो दिया हुआ है। फिर अब क्या करेंगे, क्यू एस हमारे पास 6 है तो हम लिखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 12। तो अब हम बोल सकते हैं सिंस यूनिट नहीं दिया तो आपको लिखना है देयरफॉर क्यू आर विच इज़ इक्वल टू 12 यूनिट्स लिख दीजिए यहाँ पे। तो आपको क्यू आर का वैल्यू मिल जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको क्यू आर का वैल्यू मिलता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के बाद इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या लिखा है कि इन ट्राइंगल ABC
ए बी आपको 10 दिया है, ए सी 7 है, बी सी 9 है, और देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू साइड ए बी। तो सिंस इसका भी फिगर नहीं है तो हमको एक ट्राइंगल ए बी सी बनाना है, और जिसमें से मीडियन जो है क्या लिखा है कि लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी, मीडियन पॉइंट सी से ड्रॉ हो रहा है, तो ये मीडियन हमने बनाया है। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट सी लेना पड़ेगा, तो नेमिंग हमको इस तरह करना पड़ेगा ए बी सी। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें से सी से एक मीडियन आएगा, जिसपे यहाँ पे कोई नाम नहीं तो आप ले लीजिए डी। तो सी डी एक मीडियन है, और अगर सिंस सी डी मीडियन है तो ये दोनों इक्वल रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोला था कि दो बातें हो सकती है, या तो डी ए बी का मिड पॉइंट बताया जाएगा, या तो ये मीडियन बताया जाएगा। तो दोनों केसेस में हम अपोलोनियस का प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीडियन बताया है। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ए बी आपके पास 10 है, तो ये पूरा देखिए ए बी 10 दिया है। यहाँ पे आपको अच्छी तरह याद रखना है कि ए बी पूरा 10 है, और फॉर्मूले में हमको ये मिलता है या तो ए डी या तो डी बी। तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, क्योंकि वो हाफ हो जाएगा, जो हमको यहाँ पे मेंशन करके बताना पड़ेगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको 5। फिर देखिए हमसे क्या बोला कि अगर ए बी 10 है और ए सी 7 है, ए सी जो है ये 7 है, और फिर बी सी 9 है, बी सी 9 है। तो अगर ये भी दिया है, ये भी दिया है, और ये पार्ट भी हमारे पास है, तो यही बच रहा है मीडियन। तो मीडियन ही पूछेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी टू लाइन ए बी, टू साइड ए बी। तो हमको ये फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे पहले तो ये बताएंगे कि सिंस ए बी का वैल्यू दिया है, और फॉर्मूला जब हम अपोलोनियस का लिखेंगे तो हमको या तो ए डी लिखना पड़ेगा या तो बी डी लिखना पड़ेगा। इसके लिए हमको ए डी का वैल्यू चाहिए, और हमारे पास ए बी का वैल्यू है 10। तो हम ये 5 लिखने के लिए हमको यहाँ पे बताएंगे, हमको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस सी डी इज़ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सिंस सी डी इज़ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर पॉइंट डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, पॉइंट डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो जब हम अपोलोनियस का प्रिंसिपल या फॉर्मूला लिखेंगे तो हमको ए डी लिखना पड़ेगा। इसके लिए हम ए डी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर ए डी जो है वो हाफ हो जाएगा ए बी का, तो ए डी इज़ हाफ ऑफ ए बी, और ए बी हमारे पास 10 है, तो हम लिख सकते हैं विच इज़ हाफ ऑफ 10, हाफ इंटू 10, और जिसका मतलब हो जाएगा 2 5 10, तो ए डी मिल जाएगा अपने को 5। तो यहाँ पे लिखते देयरफॉर ए डी जो है वो मिल गया 5। और फिर हमको अपोलोनियस का प्रिंसिपल लिखना है। इसके लिए हम डायरेक्टली फिर से लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, सी डी इज़ मीडियन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, सी डी इज़ मीडियन, सी डी इज़ द मीडियन लिखे, इज़ मीडियन लिखिए, सी डी इज़ मीडियन देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम। तो देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम आपको फॉर्मूला मिलेगा। तो फिर से हमको मीडियन को और मीडियन जिस साइड से टच है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो एक ए सी और एक बी सी बचता है, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, फिर विच इज़ इक्वल टू, फिर आपको मीडियन लेना है सी डी स्क्वायर, तो 2 सी डी स्क्वायर, और फिर प्लस करके आपको 2 ए डी स्क्वायर या 2 बी डी लिखना था, तो हमने ए डी फाइंड आउट किया, तो 2 ए डी स्क्वायर लिखेंगे, तो प्लस 2 ए डी स्क्वायर आ जाएगा, और फिर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो ए सी स्क्वायर के प्लेस पे आप 7 लिखोगे, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस बी सी स्क्वायर के प्लेस पे आप 9 लिखोगे, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू सी डी स्क्वायर, तो सी डी नहीं है हमारे पास, तो 2 इंटू सी डी स्क्वायर सेम रहेगा, 2 इंटू सी डी स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए डी स्क्वायर है, तो ए डी हमारे पास 5 है, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर बन जाएगा इस तरीके से। और फिर 7 का स्क्वायर आपको 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर आपको 9 9 ज़ा 81 मिल जाएगा, फिर 2 इंटू सी डी स्क्वायर सेम रहेगा, तो 2 इंटू सी डी स्क्वायर हम सेम लिखेंगे, और फिर प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर है, तो 2 इंटू 25 आ जाएगा। फिर आप इन दोनों को प्लस करिए, तो 9 प्लस 1 10, 0 1 कैरी, 8 9 10 और 13 130 हो जाएगा। फिर विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू सी डी स्क्वायर सेम रहेगा, फिर प्लस 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा, प्लस 50 को यहाँ पे लाएंगे तो 130 माइनस 50 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू सी डी स्क्वायर, और फिर 130 में से 50 आप माइनस करोगे तो 30 माइनस करो तो 100 आएगा, 20 और तो 80 आ जाएगा, तो 80 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू सी डी स्क्वायर,
और अब हम इस 2 को ला सकते हैं, उसके पहले 2 को नहीं ला सकते। जब ये 2 इंटू सी डी स्क्वायर अकेले बचेगा तब ये 2 यहाँ पे आएगा, तो 2 डिवाइड हो जाएगा 80 से, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहाँ पे बचेगा सी डी स्क्वायर और फिर 2 4 ज़ा 8 और 0, तो 40 मिलता है सी डी स्क्वायर। तो सी डी क्या मिल जाएगा आपको, सी डी मिल जाएगा रूट ऑफ 40। तो सिंस 40 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम इसको प्राइम फैक्टर निकाल के इसका जो कॉमन बचेगा वो निकालेंगे, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 40 का अगर आप फैक्टर निकालोगे तो आपको मिलेगा 2 2 ज़ा 4 0, फिर 2 10 ज़ा 20, फिर 2 5 ज़ा 10 और फिर 5 1 ज़ा 5। तो इसमें पेयर बनता है 2 का, तो वो बाहर रहेगा, और इसका पेयर नहीं बनता तो 2 5 ज़ा 10 अंदर रहेगा। तो 2 रूट 10 आपको मिल जाएगा यूनिट करके सी डी का वैल्यू, और वही मीडियन है। तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा देयरफॉर लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी इज़ 2 रूट 10, या लेंथ ऑफ द मीडियन इज़ 2 रूट 10। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश होता है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अपोनेंट्स का थ्योरम यूज़ होने वाला है। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है एक ट्राइंगल ए बी सी, पॉइंट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। तो एम जो है बी सी का मिड पॉइंट है, तो अपोनेंट्स का थ्योरम यूज़ होगा। और फिर यहाँ पे देखिए किस टाइप से इसका वैल्यू दिया है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज़ 290। तो आपको इसको देख के कुछ डरना नहीं है, हम देखेंगे जब फॉर्मूला लिखेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा। और फिर ए एम का वैल्यू आपको 8 दिया है और बी सी का वैल्यू आपसे पूछा है। तो हम यहाँ पे पहले अपोनेंट्स का थ्योरम लिखते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको बी सी कैसा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी लिखेंगे पॉइंट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, जो यहाँ पे भी दिया है, पॉइंट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, या बी सी लिखिए। और फिर लिखेंगे देयरफॉर बाई अपोलोनियस थ्योरम। तो देयरफॉर बाई अपोलोनियस थ्योरम। तो देखिए फॉर्मूला फिर से कैसे बनेगा, ये मिड पॉइंट है तो ये साइड को छोड़ना है और ये मीडियन को छोड़ना है, तो आपको ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, फिर विच इज़ इक्वल टू, फिर मीडियन लेना है तो 2 ए एम स्क्वायर और फिर प्लस या तो ये लेना, तो हम ये ले रहे हैं, तो लिखेंगे 2 बी एम स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिखा हुआ है, देखिए डायरेक्टली ये पूरा का पूरा वैल्यू लिखा हुआ है 290। तो इस बार एक एक वैल्यू लिखना नहीं है, ना ही एक एक वैल्यू लिख के स्क्वायर करना है, डायरेक्टली पूरे के प्लेस पे 290 लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक के प्लेस पे आ जाएगा 290, विच इज़ इक्वल टू ए एम भी हमारे पास 8 है, तो 2 इंटू 8 का स्क्वायर बन जाएगा और फिर 2 इंटू बी एम स्क्वायर बचेगा। लेकिन पूछा बी सी है और मिल रहा है, बच रहा है क्या, बी एम। तो बी एम का वैल्यू मिलने के बाद आप डबल करो तो आपको बी सी मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा देयरफॉर 290, फिर विच इज़ इक्वल टू 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 इंटू 8 का स्क्वायर 8 8 64 हो जाएगा, फिर प्लस 2 बी एम स्क्वायर। तो जब सब वहाँ पे चला जाएगा तब ये 2 को वहाँ पे भेजना पड़ेगा, उसके पहले ये जा नहीं सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 290 विच इज़ इक्वल टू 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, तो 128 प्लस 2 इंटू बी एम स्क्वायर, फिर ये 128 वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 290 माइनस 128 विच इज़ इक्वल टू 2 बी एम स्क्वायर। फिर इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा, तो आपको 162 मिल रहा है, तो 162 विच इज़ इक्वल टू 2 बी एम स्क्वायर। फिर 2 यहाँ पे आएगा तो देयरफॉर 162 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू बी एम स्क्वायर। फिर ये कैंसिल होएगा, 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2, तो बी एम स्क्वायर आपको 81 मिला है। तो देयरफॉर बी एम स्क्वायर हमको मिला है 81, तो बी एम हो जाएगा रूट ऑफ 81। और फिर यहाँ पे लिखते हैं, तो आप यहाँ पे लिखिए देयरफॉर बी एम जो है वो आपको मिल जाएगा 9। और फिर आपको बी सी फाइंड आउट करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। फिर देयरफॉर बी सी फाइंड आउट करना है, तो बी सी जो हो जाएगा बी एम का डबल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर बी सी इज़ इक्वल टू 2 टाइम बी एम, और बी एम हमारे पास 9 है, तो विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 9 और 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, तो आपको बी सी मिल जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको बी सी भी मिल गया जो यहाँ पे पूछा था। तो चलिए अपोलोनियस का थ्योरम को लेके 2.2 में ये 2 क्वेश्चन थे, और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो दूसरे कंसेप्ट पे है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें फिर वो कंसेप्ट के बाद हम देखते हैं वो 2 सम्स, और फिर 2.2 यहाँ पे सेकेंड पार्ट में हमारा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।